विजयगढ़ के किले में छिपा है चंद्रकांता का तिलिस्म, जाने रहस्य की बातें। चंद्रकांता एक नाम जिसे सुनते ही 90 के दशक की टीवी का छोटा पर्दा याद आता है। इसके साथ जुड़े हैं कई तिलिस्मी रहस्य जिसे जानने के लिए हर शख्स बेचैन रहता है। चंद्रकांता का विजयगढ़ किला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के इतिहास को खंगालें तो महाभारत काल से जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसे चंद्रकांता के किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा है कि इस किले में एक रंग महल मौजूद है, जहां विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता का आशियाना था। विजयगढ़ के किले में छिपा है चंद्रकांता का तिलिस्म, जाने रहस्य की बातें। चंद्रकांता एक नाम जिसे सुनते ही 90 के दशक की टीवी का छोटा पर्दा याद आता है। इसके साथ जुड़े हैं कई तिलिस्मी रहस्य जिसे जानने के लिए हर शख्स बेचैन रहता है। चंद्रकांता का विजयगढ़ किला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के इतिहास को खंगालें तो महाभारत काल से जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसे चंद्रकांता के किले के नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा है कि इस किले में एक रंग महल मौजूद है, जहां विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता का आशियाना था। कैमूर पर्वत श्रृंखला से घिरा ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसे विजयगिरी नाम से भी लोग जानते थे। कई राजाओं ने इस किले पर राज किया और अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कार्य करवाए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। इतिहासकार के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध की सेना पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को यहीं रोका था। विजयगढ़ से मगध की दूरी करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, मुगल वंश और काशी नरेश चैत सिंह ने राज किया था। ऐसा माना जाता है यहाँ कुछ गुफाएं हैं जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ के किले तक पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि गुफाओं का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है और इसके अंदर खजाना मौजूद है। चंद्रकांता की कहानी। विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच चंद्रकांता की कहानी घूमती रहती है। इस कहानी में दो साम्राज्यों के अस्मिता के बीच एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की है। क्रूर सिंह विजयगढ़ के दरबार में शामिल था, जो विजयगढ़ को हथियाना चाहता था। जब वो ये नहीं कर पाया तो चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह की बातों में आकर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया। चंद्रकांता वहां से भाग नहीं सकी। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से तिलिस्म को तोड़ा और चंद्रकांता को अपने साथ ले गए। काशी नरेश थे अंतिम शासक। 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक यहाँ गुप्त वंश का राज रहा था और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। सन 1040 में इस किले को दोबारा जादौन के शासक विजयपाल ने करवाया। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर कब्जा जमा लिया था। काशी नरेश चैत सिंह इसके अंतिम शासक थे। तालाबों के बीच में चंद्रकांता का महल। मीरा सागर और राम सागर के तालाबों के बीच में चंद्रकांता का महल मौजूद है, जिसे रंगमहल भी कहा जाता है। इस वक्त पूरे किले की तरह ये भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। सही देखभाल नहीं होने की वजह से ये ऐतिहासिक विरासत खंडहर में तब्दील होती जा रही है। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। किले के अंदर गणेश भगवान का एक पुराना मंदिर मौजूद है और मुख्य दरवाजे के पास एक मजार भी मौजूद है। किंवदंतियों में कहा जाता है कि महाभारत काल में बाणासुर नामक राजा ने इस किले को बनवाया था।
ऐसा कहा जाता है कि किला बनने से पहले ये जगह विजयगिरी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ साधु महात्मा तपस्या और पूजा पाठ किया करते थे। यही वजह है कि आज भी आपको यहाँ साधु दिखाई दे जाते हैं। बर्तन देने वाला तालाब। किले के अंदर 7 तालाब बने हुए हैं, जिसमें रामसागर और मीरा सागर में आज तक पानी नहीं सूखा है। कहानियों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये रामसागर तालाब से बर्तन निकलते थे। जो लोग यहाँ आते थे वो इन्हीं बर्तनों में खाना खाकर उन्हें तालाब के पानी से धोकर उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। कैसे पहुँचे किले तक? वाराणसी के करीब 125 किलोमीटर दूर मौजूद इस किले तक पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपने निजी वाहन से जाना होगा या फिर किराए का कोई वाहन देखना होगा। इसके आसपास पूरा जंगल है। इस किले पर चढ़ने के लिए 400 फीट की खड़ी चढ़ाई से जाना होगा। इसलिए आप सुबह के समय ही यहाँ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।